हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। आज डेट है 19/5/2020। हेडिंग है आपकी, मेन हेडिंग जो है संवैधानिक शैक्षिक कार्यक्रम चल रही है, जिसमें आपकी मैंने पहली हेडिंग कराई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार विशेष समूह को संतुष्ट करने के लिए संवैधानिक शैक्षिक कार्यक्रम बताए थे, जिसमें पहली हेडिंग थी महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा। तो इसके बारे में कल चर्चा कर दी थी। आज की हेडिंग है अनुसूचित जातियों की शिक्षा। अनुसूचित जातियों की शिक्षा के बारे में संविधान में बहुत कुछ कहा गया। तो इसी के आधार पर शैक्षिक विकास में अनुसूचित जातियों पर बल दिया जाना चाहिए। हमारा शैक्षिक विकास में अनुसूचित जातियों पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि वे गैर अनुसूचित जातियों के लोगों के बराबर आ सके, जिससे कि वे लोग एक सर्वर्ण और जातियों के बराबर, जो जनरल जातियां होती हैं, हाई कास्ट जातियां होती हैं, उनके बराबर वो लोग आ सकें। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चारों में होना चाहिए, इन चारों ओरों में होना चाहिए। कहने का मतलब है ग्रामीण एक पॉइंट है, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में, सभी प्रकार के चारों ओर ये बराबरी का होना चाहिए। इसी उद्देश्य के तहत नई शिक्षा नीति निम्नलिखित उपाय हैं। नई शिक्षा नीति के निम्नलिखित उपाय हैं। फर्स्ट नंबर है आपका, कहा गया है कि निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहिए। जो निर्धन परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इन निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहिए या प्रोत्साहन देना कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष, ये 14 है यहाँ, 14 वर्ष या 14 साल की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेजे जा सकें या भी नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। दूसरा पॉइंट है सफाई कार करने वाले, पशुओं की चमड़ी उतारने वाले तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों को मैट्रिक मतलब हाई स्कूल पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए। कहने का मतलब जो लोग सफाई का कार्य करते हैं, पशुओं की चमड़ी उतारने का कार्य करते हैं, चर्म शोधन का कार्य करते हैं, अन्य व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों को मैट्रिक यानी हाई स्कूल तक छात्रवृत्ति का प्रारंभ करना चाहिए और ये छात्रवृत्ति उनको पहली कक्षा 1 से ही मिलना प्रारंभ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था करना जहां जांच पड़ताल विधि स्थापित करना, जिससे पता चलता रहे कि ऐसी एक व्यवस्था तैयार करे सरकार कि ऐसी एक सुनिश्चित विधि व्यवस्था करना चाहिए, जांच पड़ताल की विधि स्थापित करना चाहिए, जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने हैं। अनुसूचित जातियों के बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन होना चाहिए। नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है, ये भी देखना चाहिए कि अनुसूचित जातियों के बच्चों का एडमिशन हो तो गया है, लेकिन वो क्या नियमित स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनके माता पिता जागरूक हैं या वहाँ का समाज या स्टाफ जागरूक है या नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए, जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है। चौथा पॉइंट है अनुसूचित जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष बल ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब अनुसूचित जातियों के जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका समाज आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है जिला केंद्रों पर जो जिला केंद्र होती हैं, डाइट वगैरह, जो जिला डाइट होती है, प्राथमिक स्तर पर सभी स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था को देखती है। जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की
सुविधाएं क्रमिक रूप से बढ़ाना चाहिए। जिला पर छात्रों के लिए, अनुसूचित जातियों के बच्चों छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए, जिससे छात्र आगे उसका भविष्य बढ़ सके और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो सके। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।